हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्लेटफॉर्म। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम जानेंगे काइजन के बारे में। रॉबर्ट मोरर, जो कि इस बुक के ऑथर है, उनके अनुसार वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ। जस्ट वन स्मॉल स्टेप मीन्स एक छोटा कदम ही आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। तो आप क्या कहेंगे? वो कदम इतना छोटा भी हो सकता है कि जिसे आपको बोलने में भी हेजिटेशन है। मान लीजिए आप कोई ड्रिंक पीना बंद करना चाहते हैं, तो आप इसे करने के लिए सिर्फ एक सिप कम लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सिर्फ एक सिप कम लीजिए। सिर्फ इतना छोटा स्टेप लेने से भी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े रिजल्ट आ सकते हैं। इस छोटे स्टेप से आपने एक्शन तो लिया, और ये जो टेक्निक है इसे जापान में हम काइजन के नाम से जानते हैं। और इस छोटे से काइजन टेक्निक से दुनिया में बहुत बड़े बड़े इनोवेशन हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जापानीज इकोनॉमी इतनी ग्रो कर जाएगी। काइजन, जो कि जापान ने यूज किया था अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बढ़ाने के लिए। जनरल मैकार्थर, जो कि जनरल थे अमेरिका के, वो जापानीज लोगों को हेल्प करना चाहते थे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने जापानीज लोगों को ये चीज़ सिखाई कि काइजन का बेसिक प्रिंसिपल ये है, बड़े बड़े इम्प्रूवमेंट करने के बजाय, जैसा कि आपने बड़े बड़े इक्विपमेंट परचेज कर लिए, खरीद लिए, या आपने बहुत सारे एम्प्लॉय हायर कर लिए, इसको करने के बजाय आप छोटी छोटी चीज़ें, मेक स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट करेंगे जो आप हर रोज़ कर सकते हैं, तो वो बेटर होगा। उन्होंने सारे एम्प्लॉय को बोल दिया कि जिसको जो भी सजेशन देना है वो दे सकते हैं, कि हर कोई ये सोचे कि वो स्मॉल स्मॉल चीज़ें क्या है कि कंपनी इंप्रूव करी जा सकती है। उन्होंने पूरे फैक्ट्री में सजेशन बॉक्स लगवा दिए, और उन्होंने सबसे एक ही सवाल पूछा कि क्या बहुत ही छोटी चीज़ है जिसको करने से हम लोगों का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। लोग नए नए आइडिया लाने लगे और उन्होंने फ़ौरन उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, और कुछ दिनों बाद उस फैक्ट्री की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और यही फिलॉसफी जापानीज कंपनी ने जारी रखी, और इस फिलॉसफी ने जापान को दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी बनाने में हेल्प किया। यही फिलॉसफी दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग टोयोटा भी यूज करता है, जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना। तो आइए हम बात करते हैं काइजन के डिफिनीशन के बारे में। काइजन, व्हाट इज काइजन? इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ 2 जापानीज लैंग्वेज वर्ड, या 2 जापानीज लैंग्वेज से मिलकर बना हुआ है। काई प्लस जेन। काई का मतलब होता है चेंज, यानी कि बदलाव, और जेन का मतलब होता है गुड, मीन्स अच्छा। आप लोगों ने मारुति सुजुकी जेन गाड़ी का नाम जरूर सुना होगा। जेन मीन्स गुड और अच्छा। द फैक्चुअल मीनिंग ऑफ काइजन इज चेंज फॉर गुड और चेंज फॉर बेटर। अच्छाई के लिए चेंज करना किसी भी प्रोसेस में, उसको हम बोलते हैं काइजन। काइजन इक्वल्स टू कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट फॉर द बेटर बाय एवरी डे, एवरीबॉडी एंड एवरीवेयर। मसाकी इमाई, जो कि काइजन के डेवलपर थे, उनके द्वारा काइजन जो है एवरी डे, एवरीबॉडी एंड एवरीवेयर का कॉन्सेप्ट है। इसका अर्थ यह है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें काम करने वाले हर एक व्यक्ति, चाहे वो शॉप फ्लोर का हो या मैनेजमेंट का स्टाफ हो, हर एक व्यक्ति जहाँ भी काम कर रहा है अपने एरिया में रोज कुछ न कुछ छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करे, वो काइजन है। अगर ऐसा होता है तो कंपनी सक्सेस के पथ पे चले। काइजन इज ए कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। फ्रेंड्स, आपने कंटिन्यूअस वर्ड भी सुना होगा। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट मीन्स आप लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एंड कंटिन्यूअल इज रेफर दैट हम बढ़ रहे हैं और सर्टेन पॉइंट पे आके अपने आप को इवेल्युएट भी कर रहे हैं, ताकि हम इससे बेटर और क्या कर सकते हैं। इन इजी वर्ड, काइजन कहता है कि जो आपका टारगेट सेट होना चाहिए वो स्टेप बाय स्टेप सेट होना चाहिए। मीन्स पहले आप ब्रोंज के लिए जाओ, देन सिल्वर के लिए, और देन गोल्ड के लिए जाओ। तो काइजन एक कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है, जिसमें छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके अच्छे अच्छे सुधार करते हैं, अपने प्रोसेस को और ज़्यादा बेटर बनाते हैं। या फिर हम जीरो इन्वेस्टमेंट करके जो हमारे पास यूटिलिटी है उन्हीं को और अच्छे तरीके से यूज करते हैं और
सुधार करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ काइजन, काइजन के बेनिफिट: इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर जाएगी। इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी अच्छा होगा। बेटर सेफ्टी, आपके प्रोसेस का सेफ्टी बढ़ जाएगा। फास्टर डिलीवरी, आप अपने प्रोडक्ट का डिलीवरी फास्ट कर सकते हैं। आपका जो प्रोडक्ट है और जो प्रोसेस है उसका कॉस्ट लो हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलेगा वो है इनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। काइजन फोकसेस ऑन क्रिएटिव सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, काइजन कहता है कि आप कैपिटल, पैसे की बात नहीं करता, वो कहता है कि कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन करके आपको काइजन करना है जिससे कि आपके प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट हो। काइजन रिड्यूस वेस्ट लाइक इन्वेंट्री वेस्ट, वर्कर मोशन एंड टाइम वेस्ट। काइजन जो है ये जो वेस्ट है जैसे कि इन्वेंट्री है, वर्कर का मोशन है और टाइम वेस्ट है, ये सारे जो वेस्ट है उनको रिड्यूस करता है। आइए दोस्तों हम इस स्लाइड में बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ काइजन का। कुछ काइजन के एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल ऑफ काइजन। इस एग्जाम्पल में जो कार राइडर है उसे कार को प्रॉपर पार्किंग के लिए पीछे की तरफ देखना पड़ता है। हमेशा उन्हें डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग कार को पार्किंग करने के लिए। बाद में इसमें काइजन हुआ और रियर व्यू कैमरा इंट्रोड्यूस हुआ जिससे कि राइडर अब ऑटोमेटेड मिरर कैमरा में ही देखकर आसानी से कार पार्क कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं पहले जो फोटोग्राफर हुआ करते थे उन्हें डेटा को स्टोर करने के लिए रील का यूज करते थे। बाद में इसमें काइजन हुआ और वे सीडी का यूज करने लगे। फर्दर इसमें काइजन हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ और वो पेन ड्राइव को यूज करने लगे जिससे कि आसानी से डेटा को स्टोर कर सकते थे और ज़्यादा मात्रा में स्टोर कर सकते थे। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जो फैन है वो ऑब्स्टेकल है ऑपरेटर के मूवमेंट में, इस सेफ्टी से रिलेटेड भी है और स्पेस भी ज़्यादा मात्रा में ऑक्यूपाई करता है। बाद में इसमें काइजन हुआ, फर्दर इम्प्रूवमेंट हुई और इस फैन को हमने वॉल पे माउंट कर दिया जिससे क्या हमें जो स्पेस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो गई और सेफ्टी में भी इम्प्रूवमेंट हो गई। तो ये आपका स्पेस सेविंग का काइजन हो गया। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि टेबल की हाइट लो है यानी कि नीचा है जिससे कि ऑपरेटर को हमेशा झुककर काम करना पड़ता है जिससे उन्हें कमर में भी दर्द होता है। इसके लिए हमने क्या किया कि जो टेबल की हाइट है उसको इम्प्रूव कर दिया यानी कि बढ़ा दिया जिससे कि वर्कर आसानी से काम कर सके, वह कंफर्टेबल जोन में काम कर सके। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि दो ऑपरेशन का आउटपुट कलेक्शन सेम प्लेस पे है जिससे कि मिक्सिंग इशू आ सकते हैं। मिक्सिंग इशू मीन्स वन टाइप ऑफ मटेरियल शुड बी इन वन कंटेनर और इसमें क्या है डेंट की भी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे हमने एक स्लोप ऐड कर दिया है जिससे कि है मटेरियल जो है आसानी से अपने ही बिन में गिरे और डेंट भी इंट्रोड्यूस ना हो। ये जो एग्जाम्पल है वो क्वालिटी से रिलेटेड है जिसमें हमने लक्स लेवल पे काम किया है क्वालिटी इशू को कम करने के लिए। यहाँ क्या था कि जो लक्स लेवल था वो कम था जिसे हमने इम्प्रूव किया है जिससे क्या है कि आसानी से ऑपरेटर हो या फाइनल इंस्पेक्टर हो वो आसानी से पार्ट को चेक कर सकते हैं और डिफेक्ट फ्री पार्ट अगले स्टेशन पे भेज सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल है सेफ्टी प्रिवेंशन को लेकर है। अगर कोई इमरजेंसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन आती है तो इमरजेंसी एग्जिट का साइन बोर्ड विजिबल होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि इसको ढूंढने में ही टाइम खत्म हो जाए। इमरजेंसी एग्जिट का बोर्ड हर जगह से दिखाई देनी चाहिए। तो ये था सेफ्टी प्रिवेंशन को लेकर काइजन। तो दोस्तों ये था हमारा काइजन का वीडियो। होप आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।